आज जो मैं आपको ख़ास किस्म की रेमेडी बताने वाली हूँ, इसको यूज़ करने से पहले आपने अपने बालों को मैयर कर लेना है, यानी कि नाप लेना है इंची टेप से, ताकि आपको यकीन हो सके कि ये आपके बालों को 7 दिन के अंदर कितना ज़्यादा लंबा और घना कर देगी। आपको यकीन नहीं आता, आप सोच भी नहीं सकते 7 दिन के अंदर मेरे बालों की इतनी ज़्यादा ग्रोथ हुई है। और मैंने जब इसका एक्सपेरिमेंट बहुत सारे लोगों के साथ किया, सभी को इस तरह के रिजल्ट मिले हैं। सभी के बाल लंबे, घने और नरम, जैसे रेशम होता है इस तरह से नरम और मुलायम हो गए हैं। तो मैं अपने साथ ये वाली रेमेडी शेयर कर रही हूँ। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। आपने ले लेनी है प्याज। जी, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ प्याज, हेयर ग्रोथ सीरीज़ की सबसे टॉप ऑफ द लिस्ट इंग्रेडिएंट जिसे कहते हैं प्याज, सबके घर में होता है। किचन की सिर्फ एक चीज़ हमने इस रेमेडी को बनाने के लिए यूज़ करनी है और बाल आपके बहुत ज़्यादा लंबे हो जाएंगे, और वो चीज़ है प्याज। प्याज को आपने छील लेना है, दरमियानी साइज़ की आपने प्याज लेनी है, ज़्यादा गहरे रंग की आपने प्याज लेनी है, क्योंकि जितनी गहरे रंग की प्याज होगी उतना ही इसके अंदर सल्फर होगा। तो प्याज को बालों को लंबा करने के लिए इसीलिए यूज़ किया जाता है क्योंकि इसके अंदर सल्फर ही होता है, ऐसा जादुई इंग्रेडिएंट या आप इसको न्यूट्रिएंट कह लें, जो आपके बालों को जड़ से मजबूत करके आपके बालों की बहुत तेज़ी से ग्रोथ करेगा। ये आपके स्कैल्प में जाके, यानी कि बालों की जड़ों में जाके केराटिन को बिल्डअप करेगा। केराटिन एक प्रोटीन होता है जो कि बालों के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। आपने देखा होगा कुछ लोगों के बाल बहुत रूखे सूखे होते हैं, बालों में बिल्कुल जान नहीं होती, झाड़ू जैसे बाल होते हैं। तो वो इसीलिए होता है क्योंकि उनके बालों में से प्रोटीन ख़त्म हो जाता है। तो बालों को प्रोटीन से भरने के लिए आपने प्याज का यूज़ करना है। आपने एक प्याज ले लेनी है और इसे अच्छी तरह से आपने क्रश कर लेना है या ग्रेट कर लेना है। इस तरह से आपको पता है बाल क्यों ख़राब होते हैं? जब आप बहुत ज़्यादा हीट स्टाइलिंग टूल्स या आप बहुत ज़्यादा केमिकल ट्रीटमेंट्स अपने बालों में करवाते हैं, जिसकी वजह से आपके बालों में से मॉइस्चर लेवल बिल्कुल ख़त्म हो जाता है और बाल बिल्कुल रूखे सूखे खुरदरे हो जाते हैं। तो अगर अपने उस तरह के बालों को आप बिल्कुल अच्छा करना चाहते हैं, सीधा करना चाहते हैं और बालों को लंबा करना चाहते हैं, तो ये प्याज ही वो जादुई चीज़ है जो आपके बालों को बहुत ज़्यादा तेज़ी से लंबा करेगी। प्याज आपके बालों को ना सिर्फ लंबा और घना करेगी, लेकिन अगर आपके बालों में बहुत ज़्यादा खुश्की यानी कि डैंड्रफ हो गया है, उसे भी ये ख़त्म करेगी। इसकी मैं कितनी ही तारीफ़ करूं उतनी ही कम है, इतनी ज़्यादा कमाल की चीज़ है। दूसरा, ये आपके अपने घर से मिल जाएगी। इस रेमेडी को बनाने के लिए आपको कोई भी नई चीज़ लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी या कुछ भी परचेज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको घर से ही सब कुछ मिल जाएगा और आपके बालों की ग्रोथ ऐसी हो जाएगी कि सब आपसे पूछेंगे कि भाई क्या लगाते हो आप, हमें भी बताओ। इस तरह से आपके बालों की ग्रोथ हो जाएगी। अब सारी प्याज को मैंने अच्छे से क्रश कर लिया है। सारी क्रश की हुई प्याज को आपने अब क्या करना है, आपने कोई सा भी बर्तन ले लेना है। मैं एक पैन ले रही हूँ, आपने कोशिश करनी है चांदी या स्टील का बर्तन ले ताकि आपकी ये रेमेडी बहुत अच्छी तैयार हो। सारी क्रश की हुई प्याज को आपने पैन के अंदर डाल देना है। आपने किसी मोटी तह वाले बर्तन का यूज़ करना है। अब आपने ले लेना है कोई सा भी बेस ऑयल। मैं यहाँ पर मस्टर्ड ऑयल यानी कि सरसों का तेल यूज़ करने लगी हूँ। आपने कोई सा भी ऑयल ले लेना है जो सा आपके बालों को सूट करता हो, यानी कि आपके बालों की पोरोसिटी के अकॉर्डिंग हो। अगर आपके बाल हाई पोरोसिटी के हैं तो आप मस्टर्ड ऑयल का यूज़ कर सकते हैं या आप कोकोनट ऑयल का भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके बाल लो पोरोसिटी के हैं तो आप लाइट वेट ऑयल का यूज़ करें। आप इसे ऑलिव ऑयल में भी बना सकते हैं। आपके बालों को जो भी ऑयल सूट करता हो, आपने बस वो वाला ऑयल ले लेना है। आपने एक कटोरी भर कर इसमें ऑयल का डालना है। लेकिन अगर आपके बालों को कोकोनट ऑयल या आपको सरसों का तेल यानी मस्टर्ड ऑयल सूट करता है तो ये बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है, आप इन दोनों को ज़रूर यूज़ करें। अब आपने क्या
क्या करना है, आपने पैन को उठाकर चूल्हे पर रख देना है और आपने फ्लेम को ऑन कर लेना है और बहुत ही ज़्यादा आपने हल्की आंच कर लेनी है। जिस तरह से दम वाली आंच होती है सेम उतनी ही आपने आंच कर लेनी है, इससे ज़्यादा आपने बिल्कुल भी नहीं करनी, क्योंकि अगर आपने ज़्यादा तेज़ आंच कर ली फिर आपको कभी भी इस तरह के रिज़ल्ट नहीं मिलेंगे जैसे मैं आपको बता रही हूँ। हमने अनियन का ऑयल बनाना है और इस तरीके से बनाना है जैसे किसी ने बिना बनाया हो। तो आपने वीडियो को बहुत ही ज़्यादा गौर से देखना है, बहुत ज़्यादा सोच समझ के आपने इस ऑयल को तैयार करना है ताकि सेम इसी तरह से आप इस ऑयल को तैयार कर सकें जैसे मैं आपको बता रही हूँ और आपको इस तरह के रिज़ल्ट भी मिल सकें। आपको पता है ऑयल बालों की खुराक होता है। अब जितनी मर्जी रेमेडीज़ यूज़ कर लें, अगर आप ऑयलिंग नहीं करेंगे तो आपके बाल कभी भी इस तरह से ग्रो नहीं करेंगे या आपके बालों की कंडीशन कभी भी उस तरह अच्छी नहीं होगी। अब आपने इसके अंदर डाल देना है लौंग। जी, आपने 7 से 8 दाने लौंग के इस ऑयल के अंदर डाल देने हैं। लौंग के बारे में आप सब जानते ही हैं ना, सबके घर में होती है, किचन के मसालों में यूज़ होती है। तो बस ये आपने इसके अंदर डाल देनी है। लौंग बालों को जड़ से मजबूत करेगी। अगर आपके बाल बहुत ज़्यादा गिरते हैं या बहुत ज़्यादा आपको हेयर लॉस हो गया है, हेयर फॉल बहुत ज़्यादा रहता है, तो लौंग उसके लिए बहुत ही ज़्यादा कमाल की चीज़ है। इसमें ऑक्सीडेंट्स होते हैं जो आपके बालों को जड़ से मजबूत करके बालों का गिरना बंद कर देते हैं। अगर बहुत ज़्यादा हेयर फॉल हो रहे हैं, जगह जगह आपके बाल गिरते हैं, आपके बालों की ब्रश बालों से भर जाती है, तो ये लौंग ही वो चीज़ है जो आपके बालों को जड़ से मजबूत करके बालों का गिरना मुकम्मल तौर पर बंद कर देंगे। आपके बालों को बहुत ही ज़्यादा घना करेंगे, क्योंकि जब बाल गिरते हैं तो बालों में से वॉल्यूम बहुत ज़्यादा ख़त्म हो जाता है, बाल बहुत ही ज़्यादा पतले हो जाते हैं, कमज़ोर हो जाते हैं। तो लौंग आपके बालों को जब जड़ से मजबूत कर देगी तो आपके बालों का गिरना मुकम्मल तौर पर बंद हो जाएगा और आपके बाल बहुत ही ज़्यादा घने होते जाएंगे। अब आपने थोड़ी देर के लिए इसे कवर करके रख देना है, तकरीबन 2 मिनट के लिए हल्की आंच पर आप इसे ढककर रख दें। 2 मिनट के बाद आपने कवर को हटा देना है। आप देख सकते हैं ऑयल अच्छी तरह से पकना शुरू हो गया है। आपने पास खड़े होकर ये सारा ऑयल तैयार करना है, क्योंकि प्याज और इसमें जितनी भी मैं चीज़ें डालूंगी सारी बहुत ज़्यादा तेज़ी से जल जाएंगी। तो बहुत ही ख्याल से आपने इसको तैयार करना है, कोई भी चीज़ इसके अंदर जलनी नहीं चाहिए। प्याज हमेशा साइड से पहले ब्राउन होता है, तो आप चम्मच को साथ साथ हिलाते जाएं। अब आपने नेक्स्ट इसके अंदर डाल देनी है अलसी के बीज, थोड़ी सी रोज़मेरी भी आप इसके अंदर डाल दें, ड्राई रोज़मेरी। तो आपने अलसी यानी कि फ्लैक्स सीड्स और रोज़मेरी को इसके अंदर 1 चम्मच भर कर डाल देना है। जैसे कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्ट में बताया है, इस ऑयल को यूज़ करने से आपके बाल रेशम की तरह नरम और मुलायम हो जाएंगे। तो अलसी वो चीज़ है जिसके अंदर ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होते हैं जो आपके बालों को डीपली नरिश करेंगे। जितना मर्जी आपके बालों में से मॉइस्चर लेवल ख़त्म हो गया है, बाल बिल्कुल खुरदरे हो गए हैं, बाल झाड़ू जैसे हो गए हैं, ये आपके बालों को बिल्कुल नरम मुलायम और सीधा कर देगी। ये आपके कर्ली बालों के लिए भी बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। अगर आपके बाल बहुत ज़्यादा कर्ली है तो आप अलसी का ज़रूर यूज़ करें। ये आपके बालों को बहुत तेज़ी से सीधा करेगी और आपके बालों को मैनेजेबल बनाएगी। जिस तरह कर्ली बाल बहुत ज़्यादा फट जाते हैं जब आप अपना हेयर वॉश करते हैं, उसके बाद बाल जिस तरह से बॉम्ब फटा हुआ हो ऐसे हो जाते हैं, तो वो आपके बालों को ऐसा बिल्कुल भी नहीं करेगी। जब आप इसको लगाने के बाद अपना हेयर वॉश करेंगे तो आपके बाल बहुत ही ज़्यादा सिल्की हो जाएंगे, सॉफ्ट हो जाएंगे और मैनेजेबल हो जाएंगे। और जो मैंने इसके अंदर रोज़मेरी डाली है, ये आपके बालों को बहुत तेज़ी से लंबा करेगी, क्योंकि ये मिनॉक्सिडिल की तरह आपके बालों में काम करेगी, जो आपके गंजे सर पे भी बाल उगा देगी। इतनी ज़्यादा कमाल की चीज़ है ये रोज़मेरी, इसीलिए इसे 2% ऑफ मिनॉक्सिडिल के समझा जाता है। इतनी तेज़ी से ये बालों की ग्रोथ करती है। और रोज़मेरी आपने ज़्यादा नहीं डालनी, बिल्कुल थोड़ी सी डालनी है। ये आपको पंसारी की शॉप से मिल जाएगी या किसी भी ग्रोसरी शॉप से, तो आपको ये आसानी से मिल जाएगी। लेकिन अगर आपको ये कहीं से भी नहीं मिलती तो ऑनलाइन तो ये आपको बहुत ही आसानी से मिल जाएगी। बहुत ज़्यादा स्टोर हैं ऑनलाइन पे जो ये रोज़मेरी को सेल करते हैं। आप एक ही दफ़ा रोज़मेरी को मंगवा के रख लें, क्योंकि ये आपके बहुत ज़्यादा काम आने वाली है। तो अब आपने इसके अंदर डाल देने हैं फेनुग्रीक सीड्स यानी कि मेथी।
आपने 1 चम्मच भरकर इसमें मेथी का डाल देना है। ये तो आप सबके घर पे होगी ही, अगर नहीं भी है 10-20 रुपए की आपको पंसारी की शॉप से मिल जाएगी। आपको नहीं पता इसके कितने अच्छे रिजल्ट होते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया है, इस ऑयल से आपके बालों में प्रोटीन भर जाएगा। मेथी में आयरन और प्रोटीन भर भर के होता है, ये आपके बालों को प्रोटीन से भर देगी। जब आप इस ऑयल को यूज़ कर लेंगे ना, तो आपको कोई भी प्रोटीन ट्रीटमेंट अपने बालों में करवाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कोई महंगा ट्रीटमेंट करवाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये आपके बालों में प्रोटीन को भर देगा। आपके बाल ऐसा हो जाएगा जैसे अभी आपने कोई पार्लर से ट्रीटमेंट करवाया है। इतने ज़्यादा कमाल के आपके बाल हो जाएंगे। बस आपने इसी तरह से इस ऑयल को तैयार करना है जिस तरह से मैं आपको बता रही हूँ। फिर आपको इतने अच्छे रिजल्ट मिलेंगे कि आप मुझे खुद कमेंट में आके बताएंगे कि हमें इतने अच्छे रिजल्ट मिले हैं। इस ऑयल को पकने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। आपका ये ऑयल 5 से 10 मिनट के अंदर ही बनकर रेडी हो जाएगा। बस दम वाली आंच पे आपने इसको तैयार करना है। जब सारी चीज़ें इसमें लाइट सी ब्राउन हो जाएं, ब्लैक नहीं करनी, बिल्कुल लाइट सी ब्राउन करनी है, तो फिर इसका मतलब है कि आपका ये ऑयल बनकर अब मुकम्मल तौर पर रेडी हो गया है। फिर आपने फ्लेम को ऑफ कर देना है। मैं आपको चेक करवा देती हूँ। जब सारी चीज़ें इस तरह से लाइट सी ब्राउन हो जाएं, इसका मतलब है कि अब ऑयल बिल्कुल तैयार हो गया है। आप देख सकते हैं सारी चीज़ें किस तरह से ब्राउन हो गई हैं। अब मैंने फ्लेम को ऑफ कर दिया है, यानी कि चूल्हे को बंद कर दिया है। और फिर इसके बाद आपने इस ऑयल को कवर करके रख देना है सारी रात के लिए। सारी रात के लिए आपने ज़रूर रखना है, ताकि इन सारी चीज़ों की पोटेंसी इस ऑयल में अच्छी तरह से आ जाए और ऑयल भी ठंडा हो जाए। फिर नेक्स्ट डे आपने ऑयल को स्ट्रेन कर लेना है। स्ट्रेन करने के लिए आप चायपोनी यानी कि स्ट्रेनर का यूज़ भी कर सकते हैं, या आप किसी कपड़े में डाल के भी इस ऑयल को छान सकते हैं। जो चीज़ आपके पास है आप उसी से इस ऑयल को छान लें। सारा ऑयल अब बहुत अच्छे से ठंडा हो गया है और इन सारी चीज़ों की पोटेंसी भी इस ऑयल में बहुत ही कमाल की आ गई है। अब ये ऑयल आपके बालों में जादू की तरह जान डाल देगा। इस ऑयल को आप 4 महीने तक स्टोर करके रख सकते हैं। तो अगर आप ज़्यादा क्वांटिटी में बनाना चाहते हैं या घर के सभी लोग इसको यूज़ करना चाहते हैं, तो आप एक ही दफ़ा ज़्यादा बना के रख लें। जब आपने ज़्यादा बनाना है तो सारी चीज़ों को इसी रेशो के हिसाब से ज़्यादा करते जाएं। इसे आपने हफ्ते में 3 दिन अपने बालों की जड़ों में और पूरे बालों में लगाना है। हल्के हाथों से मसाज करनी है। आप 2 से 3 घंटे इसे लगा रहने दें, फिर आप अपना हेयर वॉश कर लें। अगर आप सूटेबल हैं तो सारी रात के लिए भी इसे लगा सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।